हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस से अरे जब खुद का ही पेट नहीं भरेगा तो बच्चों को कौन कैसे पढ़ाएगा। पूरी शिक्षा की व्यवस्था को दिग्विजय सिंह आपने चौपट और बर्बाद करके रख दिया, अधकचरी कर दी। एक पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप तुम्हारे सर पर है, तुम इससे बच नहीं सकते। हमने नहीं शुरुआत की, हमने पहले शिक्षा कर्मी खत्म किए, उनकी जगह हमने अध्यापक बनाए और अब अध्यापक समाप्त करके हमने शिक्षकों का कैडर बनाया। और तनख्वाह कितनी कर दी मेरे बहनों और भाइयों? 40,000 से लेके 61,000 रुपया शिक्षकों को मिलेगा तनख्वाह के रूप में। और ये ज्यादा पैसा मैं क्यों देना चाहता हूं? इसलिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाने में वो कोई कसर ना छोड़े और अच्छे लोग और शिक्षा के क्षेत्र में आए। भी भर्ती हमारी होने वाली, 2-3 दिन में ही अभी भर्ती के विज्ञापन निकलने वाले। हजारों शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं बहनों और भाइयों। बेटे बेटियों, तुम्हें रोजगार भी मिलेगा। और उसमें तय किया, आधे बेटों की भर्ती करूंगा शिक्षकों में, आधी बेटियों की भर्ती करूंगा। बराबर बराबर बेटा भी पढ़ाए और बेटियां भी पढ़ाए। अभी पुलिस की भर्ती निकलने वाली है, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन बेहतर तनख्वाह देंगे ताकि बच्चों की नींव ठीक बन सके। और इसलिए विचार करके हमने एक प्रयोग बैतूल में करने का फैसला किया कि बैतूल में एक सर्व सुविधा युक्त एक बड़ा विद्यालय खोलेंगे हम। और उसमें आजकल सड़कें गांव-गांव में हो गई है, तो आसपास हम बस भेजेंगे, बच्चे उसमें बैठेंगे, बैतूल के स्कूल में पढ़ने आएंगे। उस स्कूल में लाइब्रेरी होगी, उस स्कूल में प्रयोगशाला होगी, उस स्कूल में अच्छे टीचिंग स्टाफ होंगे, पढ़ाने वाले बढ़िया होंगे, बेहतर भवन होगा। और उस स्कूल को पब्लिक स्कूल की तरह हम चला के बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर देने का काम करेंगे। बैतूल से हम शुरू कर रहे हैं और बैतूल में ये प्रयोग शुरू हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में ये किया जाएगा। ये बैतूल प्रयोगशाला बन रहा है। अभी आप बता रहे थे विकास के कुछ कामों का, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली की आपने बात कही है। बरसाली में जैसा आप कहेंगे भारत माता का मंदिर और शहीद स्मारक का निर्माण करके एक अद्भुत केंद्र स्थापित किया जाएगा, एक अद्भुत केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य एक तरफ विकास, और उन कामों को मैं कहता नहीं रहा, कांग्रेस के जमाने। और बैतूल में ये प्रयोग शुरू हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में ये किया जाएगा। ये बैतूल प्रयोगशाला बन रहा है। अभी आप बता रहे थे विकास के कुछ कामों का, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली की आपने बात कही है। बरसाली में जैसा आप कहेंगे भारत माता का मंदिर और शहीद स्मारक का निर्माण करके एक अद्भुत केंद्र स्थापित किया जाएगा, एक अद्भुत केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य एक तरफ विकास, और उन कामों को मैं कहता नहीं रहा, कांग्रेस के जमाने में अगर मुल्ताई से बैतूल आना हो तो आ सकता था कोई गड्ढों में, बताओ, गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, कुछ पता ही नहीं चलता था। बर्बाद कर दी थी तुमने कांग्रेस की सड़कें। मध्य प्रदेश में इन्होंने सड़कें खत्म कर दी। बांध की बात कर रहे थे हेमंत जी, एक बांध नहीं बनाया कांग्रेसियों, तुमने ढंग से एक बांध नहीं बनाया। और मैंने 28 बांध 5 साल में बैतूल जिले की धरती पर बनाए, 28 बांध। और एक बांध का आप जिक्र कर रहे, जहां के किसानों को खड़ा गड़ा, वो भी किसान चिंता ना करे, अन्याय नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, अन्याय नहीं होगा गढ़ा वालों, किसानों को न्याय मिलेगा। लेकिन पानी की मुझे व्यवस्था करनी है, किसानों को और कुछ मत दो, बस पानी दे दो, बाकी काम अपने आप कर लेगा। कांग्रेस में तो पानी नहीं था तो किसानों को कहां से पानी देती मेरे बहनों और भाइयों? क्या राज किया कांग्रेस ने? बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, शिक्षा नहीं, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया तो कांग्रेस ने किया। अब उस मध्य प्रदेश को मैं तेजी से आगे बढ़ा, हमने सड़कों का जाल बिछाया,
बिजली की बेहतर व्यवस्था की, बांध लगातार बनाते चले जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर से लेके 300 बिस्तर का अस्पताल, 300 और